रियासत अली आज़ाद साहब, ये जो भी लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए हैं, और आपका ग्रुप वैसे तो इंडिपेंडेंट ग्रुप है और उसके जो पहले लोग थे उनको उस तरह कामयाबी नहीं मिली। एक तासुर ये भी है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वकला के भी शदीद नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जिस तरह भट्ट साहब कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट ने किया, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब देखें, पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन ज़रूर करनी, लेकिन कौम ने भी देखा है, आपने भी देखा है कि वो लेजिस्लेशन कैसी हुई है, उस लेजिस्लेशन का मकसद क्या था। देखिए, लेजिस्लेशन तो होती फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। उसमें मुझे बता दें पब्लिक कहाँ है जो ये 26वीं तरमीम की बात कर रही है। उससे तो आपने अदालतों को अपने उसमें शिकंजे में लाया। इसके अलावा क्या वेलफेयर थी आपकी? अभी आप देखिए, इस मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं, जैसे भट्ट साहब फरमा रहे हैं कि जी कोलेशन गवर्नमेंट है तो उसके अंदर हिस्से देने होते हैं। हिस्से देने के लिए हुकूमतें नहीं बनती, वेलफेयर के लिए होती है, गुड गवर्नेंस के लिए हुकूमत होती है। अगर आपने हिस्से बखरे के लिए आना है, एक सेकंड मेरी गुजारिश तो सुन लेना। अब आपने 55 लोगों की अगर एक भारी भरकम काबीना बना ली, जिस मुल्क के अंदर रोटी कपड़ा मकान मेडिकल तालीम, और लाहौर हाई कोर्ट में आपने देखा लोग इंसाफ के लिए खुद सोजियां पेट्रोल छिड़क के आग लगा रहे हैं, उस मुल्क के अंदर आप लोगों को रोटी नहीं मिल रही। काज़मी साहब कहाँ बैठे हैं आप? इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी को खुदा शायद है, ये मैं बड़ी दिल से और बड़ी हैवी हार्ट से ये बात करूं, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, लोगों का घर नहीं चल रहा। आप देखिए, अगर आपने इतने मिनिस्टर बनाए, उनके ऑफिस होंगे, उनके ड्राइवर्स, उनकी गाड़ियां, उनका अमला, उनकी रिहायशें, उनका मेडिकल, उनकी फैसिलिटी, उनके पेट्रोल, ये हुकूमत इस वक्त जिसका आप खुद कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट कर दी। डिफॉल्ट इंटरम गवर्नमेंट में कौन थे? पीडीएम की गवर्नमेंट कौन थी? ये तो वहां से कंटिन्यूएशन। अब कहां तक ये रोना रोते रहेंगे कि ये हो रहा था। एक हुकूमत 2018 से चली, 35 साल तक पंजाब में 35 साल तक क्या आप लोगों ने गवर्नमेंट नहीं की? नहीं, नहीं की आपने। ये छोड़े, आपने 35 या 37 साल को आप 3 साल से कंपैरिजन करके अपना सारा मलबा किसी और पे डाल के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरा ये सवाल है बट साहब, छोटा सा सवाल, मेरी गुजारिश, मुझे इजाजत है सवाल करूं? आप मुझे बताएं, जिस वक्त 2018 में ये आरटीएस बंद करके मुसल्लत हुआ था, उससे पहले ये सियासी सवाल है, ये इसका ये जवाब देना। उस वक्त मुल्क की हालत क्या थी जब ये मुसल्लत हुआ? तो उसके बाद हम कहां तक? यूसुफ ज़ई साहब, इसका आप जवाब दें। ये पीटीआई वालों से मुतल्लिक़ मैं आइन की बात कर रहा हूं। मुझे बताएं, मैं आपको बात, मैं 26वीं तरमीम की आपने बात की, मैं कहता हूं 26वीं तरमीम जो रूल्स 2007 है नेशनल असेंबली, उसको आपने फॉलो किया। रूल्स 2012 सेनेट के थे, आपने फॉलो किया कि पहले एक काबीना उसकी अप्रूवल देगी। चेयरमैन सेनेट ने मुझे बताया 26वीं तरमीम में वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक कहां है? मुझे बताया। अच्छा, ये पार्लियामेंट के खिलाफ वोट आया, उसके खिलाफ वो लूज हो चुका था। क्या मेरा क्वेश्चन है ना, उस वक्त आप क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, वो ये कह रहे हैं ना भट्ट साहब, साजी की बात कर रहे जो रियासत अली आज़ाद साहब, उसकी बात कर रहे हैं। एक मिनट, 26वीं तरमीम बात ये कर रहे हैं पार्लियामेंट की। आपने तो मौलाना फजल मान के एमएनए को सर, मैं आप 26वीं तरमीम पे रहे ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपसे हम आपके बीच नहीं आ रहे, आप भी हौसला करें, हमारी बात सुने। मेरी बात सुने, आपने वो नहीं वक्त देखा, आप बात सुने। आप अगर रात 3 बजे पकड़ियां उछाल के अगर आपको इस अभी आप अपने आप को मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट समझते हैं तो थोड़ा सा डिसेंसी के साथ हमारी बात सुने। हम आपसे अगर डिसेंसी रखेंगे तो उसका जवाब ऐसे मिलेगा। डिसेंट ही बोल रहा हूं मैं तो आप कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप याद करा रहा हूं। आप मुझे याद ना करें, मुझे लेकर आज तक आपकी तारीख भी पता है, ठीक है? मुझे कोई और आपकी अपनी तारीख, तालिब इल्म हूं, इमरान को बुला लो, उसको पूछे क्या किया उसने, कैसे आया उसमें। मैं कहता हूं वो 2008 में कैसे आया, साबित कर दे मुझे। 26वीं आईनी तरमीम पाक, ये रियासत भाई, हम दोनों में से ज्यादा कानून का इनको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इनको पता है, एक न्यूट्रल बंदे हैं, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। कुरान पे इनसे हलफ ले ले कि 26वीं आईनी तरमीम, अगर देखे, इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही और मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से कहता हूं कि जब भी कानून साजी होती है वो एक बुनियाद पे होती है कि उसमें अवाम की क्या फलाह है, ठीक है? 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ये था कि अदलिया की आजादी और खुद मुख्तारी के पर काटना, वो तो बुनियादी मकसद था, ठीक है? फिर पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का क्या मकसद था कि आजाद
इंडिपेंडेंट मीडिया का गला घोटना, ये बुनियादी मकसद था। ठीक है, ये अखुनज़ादा साहब, ये नहीं, एक मिनट कंप्लीट बट साहब मैं आपके पास आता हूँ, एक जुमला कंप्लीट कर, फिर आप मेरी बात सुने। बिल्कुल सुनूंगा। ओके, बुनियादी में हमारी आपसे जाती कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, मेरी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है। और आपकी बात का जवाब साहब का मेरे साथ मुझे बताएं, किसी के साथ आप मुझे बताएं। मैं आप नहीं, देखिए, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने कहा कि आपके साथ बात करें। आपके साथ अगर वो अचकज़ई साहब कहते हैं, अगर हम आपके साथ बात भी करेंगे ना, अगर हम ये हमने आपको इस लायक समझे कि आपसे बात की जाए, तो एक बुनियाद पे होगी, और वो बुनियाद ये आपने मैं सिर्फ ये पिछले 1 साल का एपिसोड ये है कि भाई एक चोर आए हमारे घर के अंदर, उसने घर का सारे सामान चोरी करके वो ले गए। अब आप चोर के साथ क्या बात करेंगे? एक ही पॉइंट, ये एक पॉइंट होगा कि भाई हमारा स्टोलन मैंडेट है। चलें बट साहब, इस पे आप जरा ब्रेक ले लो, आपसे शुरू करते हैं। नहीं, मैं ब्रेक ले लूं ना, इधर से आप ही शुरू कीजिएगा, फिर तफसील से दीजिएगा ना। ब्रेक ड्यू है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से बट साहब शुरू करेंगे।